बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस, उसका रेडियस कितना है वो है 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है वो है 40 है। सेंट्रल एंगल 40 है, रेडियस हमारे पास, हमने मालूम क्या करना है लेंथ। लेंथ को क्या करना है हमने मालूम करना है। हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कितना है, वो हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास चीज रिक्वायर है और हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला लगता है जो L इज इक्वल, हमारे पास क्या आता है x बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r, ये हमारे पास फार्मूला लगता है। इस फार्मूला x का मतलब होता है सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है, L हमने मालूम करना है तो L इधर ही हमारे पास रहेगा। अब देखें तो ये फार्मूला लगाया तो 360 ऊपर हमारे पास 40 आ गया सेंट्रल एंगल, मल्टीप्लाई 2 आ गया, पाई जो होती है वो कितने के बराबर है, मल्टीप्लाई 22 बटा 7, पाई 22 बटा 7 के बराबर होती है, और मल्टीप्लाई आर, ये जो रेडियस है ये कितना है, ये हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब देखें तो ये जीरो इस जीरो से खत्म, 4 एक बार 4, 4 9 बार 36, तो L इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 1 बटा 9। आगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब देखें 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को फिर 8 से, तो 22 को 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 44 बटा 7 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रकम आ जाएगी वो देखते हैं कि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो L इज इक्वल हमारे पास 1 बटा 9 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 8 4 बार 32 का 2, 8 4 बार 32 और 1, 8 4 बार 32, 32 का 2 लगा 3 हमारे पास कैरी आ गया, 8 4 बार 32, 32 और 3 35, तो 352 आ गया, नीचे हमारे पास 7 आ गया। अब 9 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे मल्टीप्लाई, तो ये 352 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 9 7 बार 63, अब 9 7 बार 63 आ गया। अब 352 को 63 के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 5.59 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36 डिग्री एंड r इज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। ये एक दायरा है जिसका मरकजी जाविया कितना है वो है 36 डिग्री और उसका जो रिदास है रेडियस वो कितना है वो है 15 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जो आर्क की लेंथ है ना, लंबाई, ये आर्क ये जो लंबाई है इसको हमने मालूम करना है। तो चले अब लेंथ मालूम करने हैं, लेंथ मालूम करने का ये हमारे पास डाटा था, डाटा हमने इनपुट कर लिया, उसके बाद लेंथ का फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो L हमारे पास, x हमारे पास कितना है वो है 36, ठीक है, और नीचे क्या है 360 डिग्री, ये भी डिग्री है, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 बटा 7, पाई की कीमत है 22 बटा 7 और मल्टीप्लाई r रेडियस, ये जो रेडियस है ये हमारा कितना है वो है 15। ठीक है, अब देखिए तो 36 इससे खत्म, 36 एक बार 36 और नीचे हमारे पास 10 बच गया, तो L हमारे पास क्या आ गया 1 बटा 10 डिग्री और मल्टीप्लाई 22 2 बार 44 बटा 7 मल्टीप्लाई 15। अब 15 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो आगे हमारे पास चले L इज इक्वल 1 बाय 10 मल्टीप्लाई, यहां पर 7 आ गया। अब देखिए 15 4 बार 60 का 0, 15 4 बार 60 और 6 66, 660 आ गया। अब देखें तो इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 660 और नीचे 10 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 70। अब
जीरो जीरो से कट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया 66/7। हमारे पास वैल्यू आएगी 9.43 सेंटीमीटर 66 को 7 पर डिवाइड करने से। क्वेश्चन नंबर 3 है सलीम मार्क्स एन आर्क। सलीम एक आर्क लगाता है, लेंथ उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड मेजर इट्स सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल उसका कितना है 120। रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क, आर्क का रेडियस हमने मालूम करना है। ये हमारी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसका जाविया कितना है वो 120 है। हमारे पास लेंथ भी है, रेडियस मालूम करना है और उसके बाद हमारे पास सेंट्रल एंगल भी मौजूद है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है। अब देखें तो फार्मूला पुट हुआ है तो हमारे पास कितना है, लेंथ हमारी कितनी है वो है 8, ठीक है, इज इक्वल हमारे पास आर्क ये कितना है, ये है 120 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री। अब मल्टीप्लाई क्या है 22, 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर मल्टीप्लाई आर है। आर हमने मालूम करना है इसलिए आर को छोड़ देंगे। अब देखें 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर हमारे पास 8 है, यही हमारे पास 120 360 डिग्री है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22 2 बार 44/7 आ गया और मल्टीप्लाई आर। अब ये जो 44/7 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये इससे, ये सारी एक वैल्यू है, ठीक है। और इसके नीचे अगर 1 लगा दें, ठीक है, तो ये ऐसे करके जो है ना इसके ऊपर 1 लगाना है यहाँ, तो ये ऐसे देखें ना मल्टीप्लाई, ये इस से मल्टीप्लाई और इसके ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आगे देखें हम क्या लिखेंगे 120 डिग्री मल्टीप्लाई 44/7 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब ये 8 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 120 इससे मल्टीप्लाई। अब देखिए 0 0 से खत्म, 12 एक बार 12 12 3 बार कितना आता है 36, 3 आ गया और मल्टीप्लाई आर इधर हमारे पास मौजूद है। अब देखिए तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है 44/7 और नीचे हमारे पास क्या बचा है, ये हमारे पास बचा है 44/7 और नीचे हमारे पास बचा है 3 3 8 3 बार 24 और मल्टीप्लाई आर है। अब देखिए आर है, अब इस वैल्यू को हमने उस तरफ ले जाना है। जब 7 को अब हम इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 44 के ऊपर तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आ जाएगी 7 को जब 44 पर किया तो 6 इशारिया हमारे पास आता है 2857। ये हमारे पास 7 को जब इसके ऊपर और नीचे हमारे पास क्या है 24 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है आर। अब देखें तो ये यहां पर नहीं होगा, इस वैल्यू को अब हम उस तरफ ले जाएंगे। जब हम इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे तो इसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी क्योंकि आर को हमने साइड पर रखना है, आर की इक्वल रखना है, आर से मल्टीप्लाई तो करना नहीं है क्योंकि आर मालूम करना था। इसलिए अब हम इसको इस तरफ ले आए, जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे दूसरी तरफ तो 24 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा 6.2857 ये हमारा क्या आ गया नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आर के बराबर हो गया। अब हम 24 को 6.2857 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.8182 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जमाल यूजेस अ कंपास। कंपास की मदद से वो लाइन ड्रा करता है, उसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर और रेडियस उसका है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क, इसका फाइंड द एंगल, एंगल हमने मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल हमारे पास आएगा x/360 डिग्री मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा 2πr, ठीक है। अब L हमारे पास कितना है वो है 11 इज इक्वल x है हमने मालूम करना है 360 डिग्री मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 7 ये रेडियस है। अब 7 7 से खत्म हो गया, 22 2 बार 44, इधर हमारे पास 11 आ गया इज इक्वल x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 44 आ गया, ठीक है। अब 44 आ गया। अब ये जो 11 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखें तो ये इससे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इधर 360 मल्टीप्लाई 11, ये जो 11 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना क्रॉस मल्टी और मल्टीप्लाई हमारे पास ये 44 ही है।
अब 11 एक बार 11, 11 4 बार 44। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया है 4x, x को हम इधर निकाल देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई, इसको 4/360 लिख दिया। अब देखें ना हमारे पास x, क्योंकि ये x हमने मालूम करना था, ये 360 था, ये 44 बच गया, ये इधर हम चला गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके नीचे हो गया, इधर डिवाइड हो रहा है। तो ये अब तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है x इज इक्वल नहीं है मल्टीप्लाई 4/360। अब देखें तो ये मल्टीप्लाई हो, अब जब ये इज इक्वल के इस तरफ वैल्यू जाएगी तो ये चेंज हो जाएगी, ये उल्ट हो जाएगी, तो हमारे पास इधर रह जाएगा x और ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, ये 360/4 आ जाएगी। अब 4 9 बार 36 तो 90 डिग्री बन गया, x इज इक्वल 90, 4 को 360 को 4 बार डिवाइड किया तो 90 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 यूनिट एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री है। तो इसका जो एंगल है वो कितना है 65 डिग्री है और रेडियस इसका जो है वो 14 है और हमने क्या करना है लेंथ इसकी मालूम करनी है। लेंथ मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। अब हम लेंथ मालूम करनी है तो इधर हमारा लेंथ ही रहेगा, x हमने हमारे पास कितना है वो है 65 ठीक है डिग्री और नीचे हमारे पास क्या है 360 डिग्री। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई आएगा 22/7 ये पाई की जगह पर और r हमारे पास कितना है वो है 14। तो देखिए 7 एक बार 7 7 2 बार 14 ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है 5 एक बार 5 एक कैरी 5 3 बार 15 आ गया और उसके बाद देखिए 5 7 बार 35 एक बचा तो 10 बन गया 5 2 बार 10। अब देखिए तो इसकी और कटिंग हो रही है 2 एक बार 2 और 2 इधर हमारे पास कितना आएगा 2 3 बार 6 आ गया, एक कैरी बचा 12 बन गया और 2 6 बार 12 36। अब ये 2 इस 2 से खत्म हो गया तो देखें तो 2 एक बार 2 और आगे हमारे पास कितना बच गया था 1 बच गया 16 बन गया और 2 8 बार 16 18 आ गया। अब देखें तो ये और कटिंग हो रहा है तो 2 बार 2 11 बार 22 और देखें तो 2 9 बार 18 ठीक है। अब ऊपर हमारे पास बच गया है क्या जो L, अब इधर हम लिख लेंगे L इज इक्वल हमारे पास ऊपर 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 और नीचे हमारे पास क्या बच गया है 9। अब L इज इक्वल 11 11 3 बार 33 का 3 लगा 3 कैरी 11 एक बार 11 11 और 3 14 143/9 आ गया। L इज इक्वल 143 को 9 के ऊपर डिवाइड करना है। 143 को जब हमने 9 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास रकम आई 15.89 यूनिट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस एज शो इज द फिगर। फिगर के अंदर हमें दिया गया है क्या दिया गया है, हमें जो एंगल दिया गया है वो 115 डिग्री का है और रेडियस हमें 8 डिग्री का दिया गया है। कॉस की लेंथ हम सबसे पहले मालूम करेंगे, उसके बाद पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल मालूम कर सकेंगे ठीक है, तब जाके होगा। सबसे पहले हमें जो है ना इसकी लेंथ मालूम करनी होगी, ये वाली लेंथ, उसके बाद जो है ना इसका पैरामीटर मालूम करें। तो लेंथ मालूम करने के हमारे पास ये फार्मूला है तो लेंथ इसी तरह एल आ गया और हमारे पास 115 है एंगल और नीचे क्या है 360 एंगल। ये हमारे पास क्या है, ये जो हम फार्मूला लगाया हुआ है उसका आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस आर हमारा कितना है वो है 8 ठीक है। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं तो देखें तो 5 एक बार 5 5 2 बार 10 2 आ गया तो 1 बचा तो 15 बन गया, 5 3 बार 15 ऊपर हमारे पास क्या आ गया 23 और नीचे हम देखें तो 5 7 बार 35 1 बचा तो इधर 7 मिला तो 72 बन गया और 5 2 बार 10 72। अब 2 एक बार 2 हो गया और 2 36 बार 72 हो गया। फिर देखें तो 2 11 बार 22 हो गया और 2 18 बार 36 हो गया। फिर देखें तो 2 4 बार 8 और 2 9 बार 18। अब हमारे पास देखें तो L में जो इज इक्वल हमारे पास ऊपर रकम हमारे पास बचती है 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बचता है 4 और नीचे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 7 ये 9 ये 7 ये 11 ये 23 ये 4।
अब इनको जब हम इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.12 हमारे पास 1012 आ गया और 9 7 बार 63 आ गया, 9 7 बार 63। अब जब हम 10 12 को 63 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16.06 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हम पैरामीटर मालूम करेंगे। पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये हमने मालूम करना है। इसके मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास लेंथ प्लस आर प्लस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें ये वाला हमने सारा मालूम करना है। तो लेंथ हमारी मालूम हो गई, वो कितनी है, वो है 16.06 प्लस आर, ये हमारा रेडियस, रेडियस कितना है, वो है 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है ना, प्लस 8। अब 8 और 8 16, 16 और 16 32, तो हमारे पास 32.06 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का जो पैरामीटर ऑफ सेक्टर है वो कितना है, 32.06 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारी 8, ये हमारा 8 और ये हमारा जो है लेंथ हमने कितनी मालूम की थी, 16.06। अब इन तीनों को जमा करें तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर हमारा निकल आता है